नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। 2020 में भारत दुनिया सबसे युवा आबादी वाला देश बनेगा। 2020 भारत में 40.4 करोड़ लोग 15 से 34 साल के बीच होंगे और इसी वक्त देश में करीब 2.5 करोड़ छात्र ग्रेजुएट हो रहे होंगे, जबकि अमेरिका में इससे कम छात्र ग्रेजुएट होंगे। लेकिन इनमें से कितनों को एक अच्छी नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, सीट्स की मारामारी अभी से इतनी है तो सोचिए कि 4 साल बाद क्या होगा। हायर एजुकेशन के लिए करीब 1 करोड़ छात्र कॉलेज में बिना सीट के रह जाएंगे। विडंबना तो ये है कि 12वीं में 90% मार्क्स आने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। ऐसे में या तो किसी छोटे मोटे कॉलेज में दाखिल होकर अपना भविष्य चौपट करें या किसी अनचाहे विषय को लेकर बेमन की पढ़ाई कीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अमेरिका के टॉप कॉलेज में पढ़ाई करने का रास्ता भी खुला है और इसके लिए आपको किसी खजाने की ज़रूरत नहीं होगी। मनी गुरु के इस स्पेशल एडिशन में हम आपको बताएंगे कि देश में 90% मार्क्स के बावजूद आपको किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। इन्हीं मार्क्स की बदौलत आप यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे करेंगे अमेरिका में अपनी पढ़ाई का सपना पूरा, हम आज मनी गुरु के इस एडिशन में यही बात करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ एक्सपर्ट शिरीष गुप्ता। शिरीष, वेलकम टू मनी गुरु। थैंक यू। मार्क्स की टेंशन अक्सर स्टूडेंट्स में रहती है जब वो हायर एजुकेशन का प्लान करते हैं। एज कम्पेयर्ड टू इंडिया, आपको क्या लगता है कि यूएस में एजुकेशन क्यों की जाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस जो है एक बहुत अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट यूएसए के अंदर मोर देन 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को अपने टाइप की यूनिवर्सिटी मिलना बहुत आसान रहता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एजुकेशन, वो वहाँ बहुत फ्लेक्सिबल है। सो इनफैक्ट अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर इंजीनियरिंग साइंस लेने के बाद भी इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो क्रॉस स्ट्रीम एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ वहाँ पे पॉसिबल है। फ्लेक्सिबल है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो अगर आप अपने एजुकेशन के बाद जॉब्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। और ऐसा भी कहा जाता है शिरीष, ये कितनी हद तक सही है कि यूएस में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ मार्क्स ही उसका बेस नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, सब कुछ मैटर करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल। यूएस पे सिर्फ मार्क्स नहीं देखे जाते। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कट ऑफ लिस्ट निकलती है और 90% से ऊपर भी अगर आप मार्क्स लाते हैं तो एडमिशन गारंटी नहीं है। यूएस में एक ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। आपका एकेडमिक्स जो है वो एक लेवल तक मायने रखता है, बट अगर आप 75-80% लेवल स्टूडेंट भी हैं तो भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रोफाइल, अगर आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं अगर आप देखें तो। चलिए, आपने प्रोफाइल की शिरीष यहाँ पर बात की है, तो प्रोफाइल अपना किस तरीके से तैयार करना चाहिए और अपने प्रोफाइल में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, प्रोफाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली यूएस कॉलेजेस की बात करते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने इन्वॉल्व हैं। अगर लेट्स से अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं या आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आपने उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करी हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में अगर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी की हम बात करें तो कम्युनिटी सर्विस एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये देखना चाहते हैं कितना इन्वॉल्व हैं चीज़ों को लेके। इसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स, आप कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ज़रूर खेलें। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं कि मैंने 11th एंड 12th में आने के बाद स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया है। हम काफ़ी अच्छे नेशनल लेवल तक खेले हुए, लेकिन हमने वो छोड़ दिया मार्क्स के लिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो एक ओवरऑल प्रोफाइल के हिसाब से आई थिंक काफ़ी वो है। और अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे चुनाव किया जाए कि वहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम वहाँ देना है, किस तरीके से वहाँ अप्लाई करना है? राइट। सो एप्लीकेशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहते हैं, जो कि आपका एक आफ्टर 12th की क्लास के बाद होता है, तो सैट का एग्ज़ाम या ACT का एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम होता है जो आपको देना होता है। साथ ही में IELTS या TOEFL जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, वो देना मैंडेटरी होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाहते हैं तो GRE या GMAT। तो GRE बेसिकली टेक्निकल कोर्सेज, MS रिलेटेड कोर्सेज के लिए होता है, और अगर आप MBA करना जाना चाहते हैं तो जनरली GMAT। सो ये कुछ कोर्सेज हैं, ये कुछ एग्जाम्स हैं जो कि आप दे के आप अपना बाहर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यूएस में जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन शिरीष ले रहे हैं तो जो आपका एप्लीकेशन होता है वो भी ज़्यादा, आपको उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
तो उसको इतना इम्पोर्टेंट किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, उसमें क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए? सो एप्लीकेशंस में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें समझना चाहिए कि वो कंपोनेंट्स क्या हैं। इंडिया में अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आपकी एप्लीकेशन चली गई, वहाँ पे थोड़े और कंपोनेंट्स होते हैं साथ में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके एसेज या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो ये एक बेसिकली आप ये बताते हैं कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जाना चाहते हैं या वो आपको क्यों लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे के टॉपिक्स देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको अपने आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। सो एक ये कॉम्पोनेंट है। इसके अलावा आपका एकेडमिक से रिलेटेड आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जनरली आपके टीचर्स या आपके प्रोफेसर्स लिखते हैं, या अगर आप MBA करने जाना चाहते हैं तो वो आपके जॉब के जो आपके सुपरवाइज़र हैं या आपकी कंपनी से वो लिखते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है जिसके अंदर आप बेसिकली आप अपना एप्लीकेशन में आपको इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए जो कि अगर आपने स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन कर रखी है उससे रिलेटेड होता है, और एक ओवरऑल प्रोफाइल जिसके अंदर आपका रेज्यूमे जो कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन इन इंडिया, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, अगर आप इनको ठीक से करें तो डेफिनेटली एक अच्छी एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म के कंपोनेंट्स यहाँ पर हमने जाने, लेकिन शिरीष कैसे पता लगेगा कि अप्लाई कब करना है, कितने समय पहले यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, और कैसे यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी निकाली जाए? देखिए US यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो उनका एप्लीकेशन टाइमलाइन 3 टाइम आप एक साल में एंट्री ले सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं फॉल सेशन जो कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सेशन होता है जो जनवरी में होता है, और एक समर सेशन होता है जो कि मई में होता है। इनमें सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो आपका एडमिशन इनटेक है वो आपका फॉल सेमेस्टर रहता है जो कि अगस्त सितंबर में रहता है। तैयारी कैसे करें, कितने टाइम पहले करें? आप जनरली US यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए कम से कम 1 साल पहले आप ज़रूर तैयारी करें। तो अगर कोई सितंबर 2017 में जाना चाहता है तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो सितंबर 2016 से शुरू हो जाएंगी, मतलब 1 साल पहले। तो आप इसी तरीके से प्लान आउट करें। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बेसिकली जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। कॉलेज US में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सो जैसे हम लोग असिस्ट करते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, बट ये सब चीज़ें करके आप अपने आप एक प्रोफाइल, अपनी पोर्टफोलियो प्लस एक नॉलेज ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 साल पहले यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, तो उम्मीद यही है कि जो स्टूडेंट शिरीष इस वक्त हमें देख रहे हैं वो प्रेशर में ना आ जाए कि 1 साल पहले ही आपको यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक स्मूथ प्रोसेस है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ता है और एक अच्छे से आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो जैसे आप स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वैसी ही ये प्रिपरेशन है। बाकी प्रेशर के आने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी बहुत टाइम है, आराम से प्रिपेयर करें। चलिए जैसे आपने बताया शिरीष कि 1 साल पहले अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई कब करें? जैसे यहाँ पर अगर अप्रैल में एडमिशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पर कब अप्लाई, कौन से मंथ में करना चाहिए? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो पॉपुलर इनटेक है वो अगस्त सितंबर है। सो जो डेडलाइंस वगैरह होती हैं वो 1 साल पहले से एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। टाइमलाइन ये रहता है कि जैसे अगर सितंबर 2017 में जाने के लिए सितंबर 2016 से शुरू होता है, एप्लीकेशन का जो टाइमलाइन है वो सितंबर 2016 से लेकर ऑलमोस्ट मई 2017 पे रहता है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज़।